ॐ अभयं मित्रम् अभयम् अमित्रम् अभयं ज्ञातात् अभयं परोक्षात् अभयं नक्तम् अभयं दिवानः सर्व आसा मम मित्रं भवन्तु। साथियों, अभी तक आप लोग एक संगीत की लाइन सुने होंगे कि दिल है कि मानता नहीं हो, दिल है कि मानता नहीं। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि दिल है कि मानता ही है हो, दिल है कि मानता ही है। जी हाँ साथियों, क्या आपको पता है कि ये जो हमारा मन, जिसको कहा गया है कि बड़ा ही चंचल होता है, बड़ा ही अधम होता है, ये मन जो है बस में नहीं होता है। इस हमारे मन की कितनी अवस्थाएं होती हैं। साथियों, आज मैं आपको मन की उन 5 अवस्थाओं को बताऊंगा जिसे आपको जानना चाहिए और इसे जीवन में अपनाना चाहिए। और साथियों, इतना जान लीजिए कि अगर मन की अवस्थाओं को नहीं जानेंगे तो आपका जो वास्तव में जीवन की सफलता नहीं हो सकती। यानी कि मन ही तो है जो अलग अलग अवस्थाओं में हमें अलग अलग स्थिति में पहुंचाता है। तो आइए हम मन की उन 5 अवस्थाओं का विस्तार से वर्णन करते हैं। पहली अवस्था साथियों होती है क्षिप्त अवस्था। जी हां, क्षिप्त अवस्था यानी मन की वो चंचल अवस्था। मन जो है, जब मन के अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है तो मन में जो है चंचलता आ जाती है। एक जगह स्थिर ही नहीं रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ सोच रहा है, अभी सोच रहा है कि ये करें, अभी वो करने लगेगा। यानी कि मन जो है एकाग्र हो ही नहीं सकता। यानी जब तक आप क्षिप्त अवस्था में रहेंगे आपका मन एकाग्र हो ही नहीं सकता। दूसरी अवस्था होती है मूढ़ अवस्था। जी हां, मूढ़ अवस्था यानी तमोगुण की प्रधानता। अब जब तमोगुण प्रधान रहेगा तो क्या होगा, आपको पता ही है कि हम आलसी हो जाते हैं। हम जो है किसी चीज को टालने सीख जाते हैं। यानी कि हम जो है सुस्त, आलसी और किसी भी चीज को न करने की, टालने की, उसे जो है कल करेंगे, परसों करेंगे, इस तरह से भावना हमारे अंदर हो जाती है। हम क्या होता है जो है विक्षिप्त हो जाते हैं। हम जो है बहुत ही किसी चीज को जो है समझ नहीं पाते हैं और जो है उसे टालने की कोशिश करते लगते हैं। तीसरी अवस्था हो साथियों विक्षिप्त अवस्था। जी हां, विक्षिप्त अवस्था यानी कि सतोगुण की प्रधानता होती है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण ये उसे एकाग्रचित नहीं रहने देते। चाहता तो है व्यक्ति, मन चाहता तो है कि हम इस काम को करें। जैसे आप सोचते हैं कि हम खूब अच्छे से पढ़ेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे और ये चीज बनेंगे, लेकिन जैसे आप पढ़ना शुरू करते हैं या तो रजोगुण या तमोगुण, या तो मन की चंचलता या तो मन का आलसपन आपको क्या करता है कि विक्षिप्त अवस्था में ला देता है। ये होती है साथियों विक्षिप्त अवस्था। चौथी अवस्था होती है एकाग्र अवस्था। यानी कि मन के ऊपर पूरी तरह से सतोगुण का प्रभाव होता है। रजोगुण और तमोगुण पास तो रहते हैं लेकिन हावी नहीं हो पाते। पूरी तरह से एकाग्रचित होना, जिस लक्ष्य को सोचना उसे पाने के लिए पूरी तरह से तैयार होना, ये होता है एकाग्रचित अवस्था। और जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा तो न तो आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं
और न ही आप समाधि लगा सकते। इसलिए मन को एकाग्रचित रखना अत्यंत ही आवश्यक है। साथियों, जब एकाग्र हो करके और जब हम समाधि लगाते हैं तो उस समाधि को कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। अब आती है मन की अंतिम अवस्था यानी निरुद्ध अवस्था। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि मन की जो है एकाग्र अवस्था में हम मन को एकाग्र तो करते हैं, आत्मा के करीब तो होते हैं, आत्मा के पास, आत्मा और ईश्वर का जो है करीबी होता है, लेकिन प्राकृतिक तत्व भी उसके साथ लगा होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि एकाग्र अवस्था में हम जो है आत्मा और ईश्वर के करीब तो होते हैं, लक्ष्य के प्राप्ति की तरफ होते हैं, लेकिन प्राकृतिक तत्व भी हमारे साथ लगा होता है। लेकिन जब हम मन की पांचवी अवस्था यानी निरुद्ध अवस्था में होते हैं तो क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आत्मा और ईश्वर तो ही होते हैं, वहां प्राकृतिक तत्व नहीं होते। बस यही एकाग्र और निरुद्ध में अंतर है। तो ये एकाग्र की और भी ऊंची अवस्था है, यानी जब हम निरुद्ध अवस्था में जीवन में हो जाएं तो समझ लीजिए कि निश्चित रूप से हमारा मनुष्य होने का हमारा जो है लक्ष्य प्राप्त हो गया। अतः इन मन की अवस्थाओं को जानिए और उस पर अमल भी करिए। हमें उम्मीद है कि आज आपने मन की इन 5 अवस्थाओं को बहुत ही सरलता के साथ समझा होगा। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से जान गए, पहचान गए। किसी तरह की अगर सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम।